इंग्लिश टीचर चैनल में मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। पैसिव वॉइस के इसके पहले एक दो वीडियो बने। मॉडल्स के पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं उसका वीडियो बना। बाद में इम्पेरेटिव के पैसिव किस तरह बनाए जाते हैं उसका बना। बाद में डब्ल्यूएस क्वेश्चंस जो होते हैं उसका पैसिव करना बड़ा कठिन होता है, वो भी एक वीडियो आपने बनाया है, उसकी प्रैक्टिस हुई। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं तो हम दो प्रकार की इंग्लिश बोलते हैं। या तो हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, जैसे मैंने दिया, मैं देता हूँ, मैंने दिया, मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ, दे रहा था, इस प्रकार। यानी आप सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। ये प्राइमरी स्टेज की इंग्लिश हो गई। जैसे आप पहले इंग्लिश सीखते तो आप सब्जेक्ट को हाईलाइट करते कि उसने ऐसा किया, मैंने किया, उसके ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है। मगर जब आप मैच्योर हो जाते भाषा बोलते बोलते, तब आप हर बार सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं करते। जब आपको अगर मालूम हो गया कि सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पावरफुल है तो आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बदल जाता है, या सब्जेक्ट प्लस V1 V2 ऐसा लगाते हैं। मगर जब आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना सीख जाते तो आप स्ट्रक्चर भी सीख जाते पैसिव कंस्ट्रक्शन का। सो ऑल द टाइम पैसिव क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड इट इज पॉसिबल only after lot of practice. So language can be spoken in two ways, either by taking subject at the beginning or either of subject or object you take first. So here object is highlighted. तो देखो अब ये सेंटेंस हो गया, I give a gift, मैं गिफ्ट देता हूं। आगे कुछ भी होगा, एडवर्बियल होगा, हर साल, आई गिव अ गिफ्ट एवरी ईयर। तो यहाँ सब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है कि मैं देता हूं, मैं यहाँ हाईलाइटेड हो गया, मैं गिफ्ट देता हूं। और यहाँ अ गिफ्ट इज गिवन, यहाँ गिफ्ट हाईलाइट हो गया। आप गिफ्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट पावरफुल जब होता है। यहां आप बोलते कि मैंने गिफ्ट दिया, मैं दे रहा हूं, गिफ्ट सेकेंडरी। मगर यहां आप गिफ्ट को एक नंबर के स्थान पे ले आए हैं। अ गिफ्ट इज गिवन, गिफ्ट दिया जाता है। किसके द्वारा, उसका स्थान नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मगर आप लास्ट में उसको लिख दिया। अ गिफ्ट इज गिवन, गिफ्ट दिया जाता है हर साल। जब देने वाला सेकेंडरी हो जाता है तब आप ये कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग में और जहां तक सिखाया जाता है, इस तरह की लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे इसका प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, प्रश्न हो गया। मगर जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। और इस तरह की लैंग्वेज जब आप बोलते तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। और जब कोई पैसिव में क्वेश्चन करता है तो समझ लेना कि इंग्लिश बोलने वाला बहुत पुराना है, बहुत मैच्योर है। पहली बात तो पैसिव में बोलना ही मैच्योरिटी है, मगर आप अगर पैसिव में क्वेश्चन करने लगे तो और भी ज्यादा मैच्योरिटी हो जाएगी। तो समझ लेना अगर कोई पैसिव क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो ये बहुत पुराना बोलने वालों से है। तो देखते आप किस तरह क्वेश्चन बनते। जैसे सब्जेक्ट को आप हाईलाइट करते तो समझो अभी ये आई गिव अ गिफ्ट, मैं गिफ्ट देता हूं। तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा तो इसका यस नो क्वेश्चन बनाने का। whenever there is first form of the verb we frame verbal question by do or does। तो इसका वर्बल हो जाएगा, वर्बल यानी यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब है तो हाँ आएगा या तो नहीं आएगा। डू आई गिव अ गिफ्ट, क्या मैं गिफ्ट देता हूं। अगर सब्जेक्ट ही रहता तो डज ही गिव अ गिफ्ट। किसी भी सवाल का अगर आप
वर्बल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन बना लेते तो समझ लेना आपका 50% काम हो गया। मतलब आप कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न है उसका बना सकते हैं। तो पहला जो बेस है, तो आप इसको यस नो क्वेश्चन में बदलिए। जो सेंटेंस है, अगर यहाँ गेव होता तो डिड से प्रश्न बनता। मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है ये आपको ये वर्ब से डिसाइड करना होता है। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ डू डज से सवाल बनेगा। तो ये हो गया वर्बल क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन आ गए। डू आई गिव अ गिफ्ट, क्या मैं गिफ्ट देता हूं? तो यहां आप देने वालों को नहीं हाईलाइट कर रहे, क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जाता है उसको हाईलाइट कर रहे। तो आप गिफ्ट को एक नंबर पे लेके आए, तो इसका वर्बल पैसिव है, इसका पैसिव वर्बल बनेगा, इज आगे आएगा हेल्पिंग वर्ब टू बी का फॉर्म, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो 2 नंबर जाएगा। इज अ गिफ्ट, इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी। ये सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्या गिफ्ट दिया जाता है? गिफ्ट को हाईलाइट किया, किसके द्वारा? वो बाद में। ये हो गया वर्बल यस नो क्वेश्चन। जैसे आप इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रचना थी सिंपल प्रेजेंट की, तो इस तरह सेंटेंस बनता है, इसका वर्बल इस तरह बनता है। और जब आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर महत्व का रहेगा तो ऑब्जेक्ट 1 नंबर पे आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट का ही वर्बल आपने कर लिया, इसका वर्बल कर लिया, इसका वर्बल कर लिया। तो आप जब बोलते भाषा तो आप इस तरह बोलते। अगर आप वर्बल क्वेश्चन बना पाए तो समझ लेना आप सभी प्रकार के डब्ल्यूएच बना सकते हैं। तो डू आई गिव अ गिफ्ट, क्या मैं गिफ्ट देता हूं? कब? व्हेन, यह भी कांस्टेंट रहेगा। ये अगर आप वर्बल बना लेते तो वर्बल वैसा ही इधर रख देना। व्हेन डू आई गिव अ गिफ्ट, देखो डू आई गिव अ गिफ्ट यहां से उठाया, यहां रख दिया। व्हेन, कब? आप गिफ्ट कब देते हैं? तो अगर आप पैसिव लैंग्वेज में बोलेंगे तो यहां भी when is a gift given by me। ये कॉम्प्लिकेटेड रचना है, पैसिव क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस से आती है, और पैसिव क्वेश्चनिंग के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। A gift is given by me, is a gift given by me, when is a gift given by me। मेरे द्वारा गिफ्ट कब दिया जाता है? यहाँ आप सब्जेक्ट को हाईलाइट कर ले, यहाँ आप ऑब्जेक्ट को। जिस तरह का प्रसंग रहेगा, सिचुएशन रहेगा, उस तरह से आप लैंग्वेज यूज करेंगे। और जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाएंगे तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपके बोलने में आएगा। अभी क्यों मैं गिफ्ट क्यों देता हूं? वाई, ये वैसा ही रहेगा। वाई डू आई गिव अ गिफ्ट, मैं गिफ्ट क्यों देता हूं। और यहां पे गिफ्ट मेरे द्वारा क्यों दिया जाता है। वाई इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, मेरे द्वारा गिफ्ट क्यों दिया जाता है, गिफ्ट मेरे द्वारा क्यों दिया जाता है। वाई इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी। हाउ इज, यहां पे डू है, डिसाइडिंग वर्ब, वहां पे इज है। हाउ डू आई गिव अ गिफ्ट, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस गिवन की, तो आप बोलते हैं कि व्हाई, हाउ डू आई गिव अ गिफ्ट, मैं किस तरह गिफ्ट देता हूं। तो यहां पे गिफ्ट को हाईलाइट कर रहे हैं आप। हाउ इज अ गिफ्ट, हाउ इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, गिफ्ट किस तरह दिया जाता है मेरे द्वारा, गिफ्ट को हाईलाइट किया है। तो पैसिव क्वेश्चनिंग करते समय
इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अ गिफ्ट इज गिवन बाय मी, व्हेन इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, व्हाट इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, हाउ इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी। अभी ऑब्जेक्ट को ही सवाल किया है यहाँ पे, व्हाट डू आई गिव, गिफ्ट निकल जाएगा, व्हाट डू आई गिव, व्हाट इज गिवन बाय मी, व्हाट इज गिवन बाय मी, इस तरह का प्रश्न बनेगा। व्हेन डू आई गिव अ गिफ्ट, मैं गिफ्ट कहाँ देता हूं, वेयर डू आई गिव अ गिफ्ट। ये सिंपल हो गया, या सब्जेक्ट आगे ले रहे हैं आप। और जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पावरफुल रहेगा तो वेयर इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, वेयर इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी। वर्बल वैसा ही रहेगा, जिस तरह वर्बल एक बार बन गए तो वर्बल WH को जोड़ देना है। तो यहां भी वेयर इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, वेयर इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी। गिफ्ट कहां दिया जाता है, मेरे द्वारा गिफ्ट कहां दिया जाता है। अभी कौन सा गिफ्ट, विच गिफ्ट डू आई गिव, विच गिफ्ट डू आई गिव, मैं कौन सा गिफ्ट देता हूं, विच गिफ्ट डू आई गिव। यहां पे होगा विच गिफ्ट अभी आगे आ जाएगा, विच गिफ्ट इज गिवन बाय मी, मेरे द्वारा कौन सा गिफ्ट दिया जाता है। अभी यहाँ पे सब डू का सवाल है। जब भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा वर्बल डू डज से। अगर ये पास्ट टेंस होता, गिव होता, तो डिड से सवाल बनता। गिफ्ट दिया जाता है, पैसिव में दिया गया, दिया जाएगा। अ गिफ्ट इज गिवन, गिफ्ट दिया जाता है। अ गिफ्ट वॉज गिवन, गिफ्ट दिया जाता है, दिया गया, दिया जाएगा, दिया जा रहा है, दिया जा रहा था। इस तरह की रचना होगी। तो विच गिफ्ट डू आई गिव, बाद में हु का सवाल जब भी आता है तो एक बात ध्यान में रखना, हु को डू, डज या डिड आप नहीं लगाते। हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। जिस तरह हु गिव, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है इसलिए हु गिव अ गिफ्ट। अगर यहाँ ही सीट रहेगा तो हु गिव्स अ गिफ्ट, हु गिव अ गिफ्ट। गिफ्ट कौन देता है, हु गिव अ गिफ्ट। गिफ्ट कौन देता है, देने वाला कौन है। बाय whom is a gift given, by whom is a gift given, इस तरह होगा। और गिफ्ट किसे दिया जाता है, who is given a gift, इस तरह भी होगा, who is given a gift। who is given a gift, गिफ्ट किसे दिया जाता है और किसके द्वारा दिया गया है। हु और हुम आप सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यहां पे आप बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम इज अ गिफ्ट गिवन, और किसे दिया जाता है, हु इज गिवन अ गिफ्ट।
बाय हुम और हु, दोनों कंडीशन के हिसाब से यूज करना। इस तरह की पैसिव क्वेश्चनिंग आप करेंगे। अ गिफ्ट इज गिवन बाय मी, इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, व्हेन इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, हाउ इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, व्हाई इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, बाद में वेयर इज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, व्हिच गिफ्ट इज गिवन बाय मी, बाय हुम इज अ गिफ्ट गिवन, और बाद में हु इज गिवन अ गिफ्ट। इस तरह के डब्ल्यू जो है फॉर व्हाट, किसके लिए, इस तरह से आप बना सकते हैं सवाल। फॉर व्हाट इज अ गिफ्ट गिवन, सिंस व्हेन इज अ गिफ्ट गिवन, कब से ये दिया जाता है गिफ्ट, हुज गिफ्ट इज गिवन, किसका गिफ्ट दिया जाता है, हाउ मेनी गिफ्ट्स आर गिवन, यहाँ पे अगर एक से ज्यादा गिफ्ट हो गए, आई गिव 10 गिफ्ट्स, तो हाउ मेनी गिफ्ट्स आर गिवन, इस तरह का सवाल बनेगा। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हाउ मेनी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इस तरह पैसिव क्वेश्चनिंग, अभी आप सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव क्वेश्चनिंग हो रही है। तो जब आप सिंपल पास्ट में जाएंगे, हर टेंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगले वीडियो में वो प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। 12 में से सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिसके पैसिव कंट्रैक्शन होते हैं, इसलिए ये 8 जो टेंस है, सब टेंस की प्रैक्टिस इस तरह पैसिव क्वेश्चनिंग की बोलते बोलते लिखते लिखते करनी पड़ेगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट्स का हो गया, अभी सिंपल पास्ट का अगर रहता तो आई गेव अ गिफ्ट, द गिफ्ट वॉज गिवन बाय मी, वॉज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, व्हेन वॉज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, व्हाई वॉज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, हाउ वॉज अ गिफ्ट गिवन बाय मी, इस तरह हो जाता। तो आज की वीडियो में हम खाली सिंपल प्रेजेंट के पैसिव क्वेश्चनिंग की बात करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बोलते रहने से हो जाता है, मगर जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक इस तरह के सवाल आप नहीं पूछ सकते। आप जनरल इंग्लिश बोल सकते हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू गिव, हाउ डू यू ट्रैवल, हाउ डू यू सेंड अ मैसेज, मगर आप जब भी पैसिव कंट्रैक्शन में आएंगे, हाउ इज अ मैसेज सेंड बाय यू, इस तरह के कंट्रैक्शन प्रैक्टिस से आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।